हेलो गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसे कि अधिलोकत्रीय प्रश्न की ये दूसरी क्लास है और प्रैक्टिस क्लास में 9वीं क्लास है। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने 1 से 60 तक के क्वेश्चन की बात की थी अधिलोकत्रीय में, और आज 60 के आगे मीन्स 61 से 130 तक राजन सीरीज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे क्वेश्चन आज खत्म कर दिए जाएंगे। दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसे प्रतिद्वंद्विता कहते हैं, कंपटीशन। दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है, सीखने में पठार के दो प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने का उपाय। पठार का कारण है प्रेरणा का अभाव मतलब मोटिवेशन, और अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, और दूर करने का उपाय विभिन्न साधनों के प्रेरणा, शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने का उपाय, आदतों को सुधारने का प्रयास। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? पहला है 2 तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, भाषा ज्ञान का विकास करके, दूसरा कहानियाँ या कथाएं सुनाकर। 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, थार्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो 3 नियम बताए, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं लोग। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन कौन है? एक है करके सीखना, एक अनुकरण का मतलब देख कर सीखना, जो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसे देख कर सीखना। रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यान पूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? प्रमुख विधियां दोस्तों 3 हैं, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, प्रक्षेपण। वस्तुनिष्ठ का मतलब दोस्तों किसी वस्तु से संबंधित हुआ, और आत्मनिष्ठ का मतलब स्वयं से, और प्रक्षेपण का मतलब प्रयोग से हुआ। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। स्मृति स्मरण क्या है दोस्तों? मैंने ही पहले ही बताया बहुत बार, याद रखना स्मृति का मतलब, और उर्वर्थ के अनुसार है, जो बातें पहले सीखी जा चुकी हैं को याद रखना ही स्मृति है। दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। तो इसमें 2 कारक हैं, बालक का भोजन, लैंगिक अंतर। दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चिंतन क्या है? चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या की उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का प्रत्येकात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में कर की सीखने की क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार या सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। कल्पना क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन। मैकडोगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तर्क क्या है? तर्क से आशय, तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार दोस्तों, मन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती है। चिंतन प्रथम सोपान है, उससे जुड़ा तर्क दूसरा सोपान है। 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता आ जाती है। 273 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसकी है? एनास्टासी की। दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बाल विकास एवं वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू एवं वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं, मतलब जो हमारे माता पिता के अंदर कुछ गुण होते हैं वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका अंशानुक्रम है।
यहाँ भी वंश को बताया गया है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। बाल विकास बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव। बुद्धि पर है, बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उसकी बुद्धि लब्धि वृद्धि होती है। और व्यक्तित्व पर अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आत्मसम्मान की भावना, दूसरा है काम भावना की परिपक्वता, तीसरा धार्मिक भावनाओं का उदय, चौथा है अपराध वृत्ति। दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन है। पेस्टलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन है। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के नाम बताइए। इसके निम्नलिखित है। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा सामूहिक तनाव, तीसरा चौथा है समाजीकरण, पांचवा शारीरिक। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रुचि ज्ञान पर आधारित होती है दोस्तों। रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रुचि को ध्यान भी कहा जा सकता है, ध्यान को रुचि, एक सिक्के के दो पहलू मतलब यही दोस्तों। दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन। अप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। यह अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन पे। अप्रेरणा से क्रियाशील व्यक्त होती है। अप्रेरणा अधिगम सीखना का सहायक अंग है जॉनसन के अनुसार। दोस्तों अप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। मुख्य केंद्र बालक होता है, इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है, जिससे बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सके। दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन है। किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार विधि द्वारा। दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओह सॉरी, दोस्तों ये ज़्यादा से 83 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसमें गलती से एक ही स्लाइड दो बार लग गई है। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान के प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 है दोस्तों, शैशव, बाल्य, किशोर। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। 85 नंबर। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? 5 पक्ष हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ये भी 5 हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, अभ्यास और खेलकूद, निद्रा और विश्राम। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। प्रमुख रूप से समूह कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में बहुत बार है दोस्तों। क्रोध, भय, प्रेम। बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा। जन्म से 5 वर्ष, 6 से 10, 11 से 18। 10, 11 से 18। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं लोग। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। अधिगम से क्या तात्पर्य है? सीखने की सतत प्रक्रिया। दोस्तों क्रो एवं क्रो के अनुसार ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। 91 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्य रूप में वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। दोस्तों 92 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 4 अवस्थाओं दोस्तों। जीन पियाजे मैंने बहुत बार बताया दोस्तों। 4 अवस्थाओं देखिए। इंद्रिय जनित है, गामक पूर्व है, फिर मूर्त है, फिर अमूर्त है। स्मृति किसे कहते हैं दोस्तों? 93 नंबर क्वेश्चन। सीखे हुए ध्यान को धारण करना ही स्मृति है। 94 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है। कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? सूझियां अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। 95 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग।
96 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पावला ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? अनुबंधन का सिद्धांत। 97 दोस्तों, स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम बताइए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत। 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अवधान क्या है? अवधान चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। चेतना का मतलब हमारे ध्यान का केंद्र जहाँ होता है वही अवधान है। बुद्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। 100 नंबर क्वेश्चन, चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। 101 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तर्क किसे कहते हैं? उद्देश्यों और लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। 102 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कल्पना किसे कहते हैं? परोक्ष वस्तुओं मतलब प्रत्यक्ष वस्तुओं में चिंतन करना ही कल्पना है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। 103 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। पहला सीखना, दूसरा धारण करना, पुनः स्मरण, पहचान। पहले सीखेंगे, फिर धारण करेंगे, फिर दोबारा उसे याद करने की कोशिश करेंगे, फिर पहचान लेंगे। दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन, क्रंदन, बल बनाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक् निर्माण किस विकास अवस्था में होता है? भाषा विकास की शैशव अवस्था। दोस्तों ये क्रंदन, रोना, ये सब एकदम जब बालक एकदम शुरुआती दौर होता है दोस्तों, ये बालक का शैशव अवस्था जिसे कहते हैं, जन्म होता ही वैसे ही ये सब क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अशिक्षित व्यक्ति ऑब्लिक बालकों की बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। 106 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? वनमानुष। 107 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। 108 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हल ने सीखने के कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रबलन का सिद्धांत। गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए। समीपता का सिद्धांत। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। 110 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका? जीन पियाजे। सामाजिक विकास का वाइगोत्स्की है। दोस्तों वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है कहलाता है रुचि। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। ओ सॉरी, ये स्लाइड खाली रह गई है। 113 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जब बालक किसी तथ्यकार को दूसरे बालक के तथ्यकार को देखकर उसकी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? दोस्तों निरीक्षण विधि। 114 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो सीखने का यह विधान किस विधि के अंतर्गत आती है? प्रयत्न एवं भूल विधि। दोस्तों तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। 115 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है दोस्तों। जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसी के सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्रावित करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लगाव स्नाव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों और ये पावलाओं का है। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा, आंसर छोटा। 116 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 क्रियाओं में किया है? आत्मसातकरण, व्यवस्थापन। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। 117 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था मूर्त। बहुत बार मैंने बताया दोस्तों, पहली इंद्रिय है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी मूर्त, चौथी अमूर्त। 118 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बालक के संज्ञानात्मक विकास संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन संवेदन जीन पियाजे हो जाएगा दोस्तों इसमें। 119 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रियाम सिद्धांत के अंदर किन 3 विधाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है? पहला विषय व संक्रिया उत्पाद। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। 27 नंबर स्लाइड है। 120 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? युंग ने सामाजिक अनुक्रिया के आधार पर 3 भागों में दोस्तों, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। उभयमुखी में अंतर बहिर दोनों आ जाएंगे दोस्तों।
121 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है? में संगठित तथा व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है तर्क कहलाता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग 28 नंबर और 122 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य दोस्तों। 123 नंबर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती कहलाती है सीखने का वक्र। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग यानी कल।